आप सभी को नमस्कार हो। आज आज मैं आपको बता रहा हूँ हथेली के बारे में। ये हथेली हमारी है, इसके बारे में बता रहा हूँ। चौड़ी हथेली के व्यक्ति अधिक क्रियाशील होते हैं और साथ ही साहसी और उत्साही भी होते हैं। जिसकी हथेली चौड़ी होती है वो व्यक्ति क्रियाशील होते हैं और साहसी भी होते हैं। ये किसी भी निर्णय पर शीघ्र पहुंचते हैं और अपने निर्णय को शीघ्र क्रियात्मक रूप देते हैं। यदि ऐसे हाथ की त्वचा लचीली हो तो व्यक्ति में विचार करने की शक्ति का मेल होता है। यदि त्वचा सख्त हो तो व्यक्ति के विचार की शक्ति कम होती है, एटीट्यूड बढ़ जाती है। चौड़ी हथेली कहते हैं हमारे जैसे ये लंबाई है, ये लंबाई के हिसाब से चौड़ाई है। ये लंबी हथेली के व्यक्ति के सोच, और ये चौड़ी हथेली के बारे में बता दिया आपने, और लंबी हथेली के बारे में बताया सोच विचार करने वाला होता है, योजना बनाना उसका स्वभाव होता है। लंबी हथेली के व्यक्ति की त्वचा सख्त हो तो उनके विचार का स्तर निचले दर्जे का होता है। यदि त्वचा लचीली हो तो विचार का स्तर ऊंचा होता है। लंबाई की तुलना में चौड़ाई बहुत कम हो ऐसी हथेली सकड़ी हथेली मानी जाती है। लंबाई की तुलना में चौड़ी कम हो तो, जैसे लंबाई है चौड़ाई कम हो तो सकड़ी मानी जाती है। ऐसे ये हथेली लंबाई चौड़ाई इसकी ठीक है, और लंबाई की तुलना में चौड़ाई बहुत कम हो तो हथेली सकड़ी मानी जाती है। ऐसी हथेली वाला व्यक्ति में साहस, प्रसन्नता और क्रियाशीलता की कमी होती है। जैसे सकड़ापन हो किसी की हथेली में और लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति में साहस की मात्रा कम होती है। योजना बनाने में माहिर होते हैं। वो योजना शुभ होगी या अशुभ ये हाथ के अन्य लक्षणों से पता चलता है। लंबी और चौड़ी हथेली का जानने का नियम बता रहा हूं। हाथ की लंबाई कलाई के ऊपर से रेखा की मध्यमा उंगली के ऊपर सिरे तक नापी जाती है। हाथ की लंबाई जो हमारी है ना, ये मध्यमा उंगली है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापी जाती है। ये पूरे हाथ की लंबाई चौड़ाई, उसमें हथेली की लंबाई जानने का उपाय है कि मध्यमा के आधार पर रेखा की कलाई के ऊपर रेखा तक नापें। जो हमारी ये लंबाई है इसके आधार पर हम इसकी ये चौड़ाई नापें। तो ये हम लंबा चौड़ाई के बारे में, तो हथेली की यदि लंबाई हो उससे 20% कम कर दिया जाए तो हथेली की सामान्य चौड़ाई कही जाती है। हथेली की लंबाई से आप 20% कम कर दें तो हथेली की चौड़ाई सामान्य मानी जाती है। यानी 12 सेंटीमीटर लंबी हथेली और चौड़ी 9.60 सेंटीमीटर हो तो सामान्य है। और ये 12 सेंटीमीटर लंबाई आपकी है, 12 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई 9.60 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य से अधिक चौड़ी हथेली को चौड़ी हथेली कहेंगे और सामान्य से कम चौड़ी हथेली को लंबी हथेली कहेंगे। सकड़ी हथेली में लंबाई की तुलना में चौड़ाई बहुत कम होती है। अब हाथ की औसत लंबाई जानने की विधि आपको मैं बता रहा हूं। अभी हमने पूरे हाथ की लंबाई के अनुसार हथेली की चौड़ाई ज्ञात करने की विधि बताई। अब ये बताते हैं कि पोमेस्ट्री में हाथ की औसत लंबाई कितनी मानी गई है। पैमाने के अनुसार नाप जोख करना कठिन काम है, इसलिए अपने परिचित जनों के हाथों को नापकर स्वयं ही पहली नजर से हाथ देखने की योग्यता बढ़ाएं। स्त्री पुरुष के कद में अनुसार हाथ की औसत लंबाई नियम बनाया है कि 5 फुट के पुरुष के हाथ की औसत लंबाई 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 फुट की स्त्री के हाथ की औसत लंबाई 17 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी पुरुष और स्त्री की लंबाई में 1 सेंटीमीटर कम होता है। यह बड़ा अजीब लगता है कि पौमिस्ट व्यक्ति के हाथ की सामान्य लंबाई जानने के लिए इसके लेकर व्यक्ति का कद नापें फिर हाथ नापें। इस बवाल से निकलने का उपाय है कि आपको चाहिए कि आप स्केल से अपने परिचितों के कद और हाथ के नाप जान लें। 10-20 हाथों को देखने के बाद पता पड़ जाता है कि लंबी है या चौड़ाई है। अब हाथ के बारे में आपको बता रहा हूं, स्वभाव के बारे में।